मशरिक़ वुस्ता में अमन होगा या नहीं, इसराइल ने ईरान पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी का इल्जाम धर दिया। कहा बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। इसराइली वज़ीर दिफा ने भी इसराइली अफवाज को पूरी कुव्वत से जवाब देने का हुक्म दे दिया। तर्जुमान इसराइली फौज का कहना है कि खतरा बदस्तूर मौजूद है। फौज अब अलर्ट है। ईरान ने इसराइली इल्जामात की तरदीद कर दी। जंगबंदी का निफास हो चुका, बराए मेहरबानी जंगबंदी की खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल और ईरान को तनबीह। कहा दोनों कौमें मुस्तकबिल में मोहब्बत, अमन और खुशहाली देखेंगी। सदर ट्रंप ने जंगबंदी का क्रेडिट ईरानी जौहरी तंजीबात पर हमला करने वाले पायलट को दे दिया। सोशल मीडिया पैगाम में कहा B-2 तैयारे के पायलट की जबरदस्त जुर्रत के बगैर मुआहिदा मुमकिन नहीं था। ईरानी हमला नाकाबिले कबूल, जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। कतरी वजीर आजम के अमरीकी अड्डे पर हमले की मजम्मत। कहा अमीर कतर को ईरान से इस तरह के इक़दाम की तवक्को नहीं थी। इसराइल से तनाज़ा हल करने पर काम कर रहे हैं। गज़ा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। जंगबंदी से कबल आखिरी वक्त तक ईरान और इसराइल पर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का इसराइली शहर बेरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, 5 इसराइली शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। इसराइल का ईरान के एटमी साइंसदान मोहम्मद रजा सिद्दीकी को शहीद करने का दावा। ताज़ा हमलों में 13 बच्चे और 44 खवातीन शहीद, 163 औरतें जख्मी हो गई। ईरानी सूबा गिलान में रिहायशी इमारतों पर बमबारी से 9 अफराद जाँ बहक, 30 से ज़ायद जख्मी हो गए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जंगबंदी को ईरान की फतह करार दे दिया। कहते हैं ईरान ने अपने से कई गुना ताकतवर मुल्क का मुकाबला किया। हालिया दिनों में मुस्लिम मुल्कों की दूसरी फतह है। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त से खारिज। जस्टिस शहबाज रिजवी की सरबराही में लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। कौमी असम्बली में खरबों रुपए मालियत के 136 मुतालबात ज़र मंजूर। वज़ीर खजाना की पेश करदा तजावीज़ की अपोजिशन ने मुखालिफत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा पॉली क्लिनिक से टीम मंगवा लें, अखराजात सुनकर हार्ट अटैक हो सकता है। कराची में बिल्स की अदायगी के बावजूद तवील लोड शेडिंग। ट्रांसफार्मर की बजाय फीडर लेवल पर लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नेपरा ने सार्फिन की शिकायत पर इलेक्ट्रिक को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा जानबूझकर ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोयटा में खौफनाक हादसा। मगरबी बाईपास पर लोडर रिक्शा से टक्कर के बाद मुसाफिर बस में आग लग गई। 6 मुसाफिर जाँ बहक, 10 जख्मी। इमदादी कार्रवाइयां जारी। रेस्क्यू काम के मुताबिक रिक्शे पर पेट्रोल लदा हुआ था। हरीपुर में नामालूम अफराद का नौजवान पर डंडों और पत्थरों से तशद्दुद। 26 साला शाहजेब मौके पर जाँ बहक। एबटाबाद में अदालत के बाहर फायरिंग से एक शख्स कत्ल, मुलजिम गिरफ्तार। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद तेल की आलमी कीमतों में भी कमी आने लगी। अमरीकी तेल की कीमत $2 कमी से $66.48 फी बैरल। लंदन बैरेंट का भाव तकरीबन 3% कमी। जंगबंदी से कबल आखिरी वक्त तक ईरान और इसराइल पर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले। ईरान का इसराइली शहर बेरशेबा पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला, 5 इसराइली शहरी हलाक, 11 जख्मी हो गए। हमला सीज़फायर से कबल किया गया। इसराइली फ़ज़ाई हुदूद खोल दी गई। ईरान के मशरिकी शहर हकीमिया पर इसराइली हमला, किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। इराक में नामालूम ड्रोन का हमला। बगदाद के शुमाल में ताज़ी फौजी अड्डे को ड्रोन ने निशाना बनाया। 23 जून की रात भारी गुजरी। ईरान के जवाबी हमले के बाद दुनिया भर में जंग फैलने के खदशात में इजाफा हो गया। ईरान ने कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर 6 मिसाइल दाग दिए। ईरानी सुप्रीम काउंसिल ने कहा हमला कतर पर नहीं। कतरी वज़ीर दिफा का कहना है दिफाई निजाम ने अमरीकी अड्डे पर मिसाइल हमले को रोक दिया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अमरीकी सदर का कहना है कि तमाम मिसाइलों को रोक दिया, एक मिसाइल को अड्डे से दूर गिरने दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर और सऊदी अरब के सफ़ीरों को टेलीफोन। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे पर ईरान के मिसाइल हमले पर इजहार तशवीश। मुश्किल वक्त में कतर की हुकूमत और अवाम के साथ इजहार यकजहती किया। वज़ीर आज़म का खित्ते से कशीदगी के खात्मे और अमन पर जोर।
सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद सानी से टेलीफोनिक राब्ता। कतर पर ईरानी हमले की मजम्मत। कहा, ईरान ने बिला जवाब कतर पर जारहत की। सऊदी अरब अपने कतरी भाइयों की हिमायत जारी रखेगा। सऊदी अरब और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों को तेज करने पर इत्तेफाक। कई मुमालिक ईरान को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स देने को तैयार हैं। रूसी नायब चेयरमैन कौमी सलामती कौंसिल का दावा। एक्स पर लिखा, अमरीकी हमले ईरान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने में नाकाम रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की मॉस्को में सदर से मुलाकात। पीजन बोले, ईरान के खिलाफ जारहत बेबुनियाद है। दिमित्री मेदवेदेव ने वाकई न्यूक्लियर का लफ्ज इस्तेमाल किया है या मेरे कान बजे हैं? सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, न्यूक्लियर लफ्ज को इतना आसान नहीं लिया जा सकता। अमरीकी जौहरी आबदोजें 20 साल एडवांस हैं। दागे जाने वाले 30 टोमाहॉक मिसाइल अहदाफ पर लगे। इसे $69.48 फी बैरल पर आ गया। स्टॉक मार्केट्स में तेजी। अमेरिका के S&P, नैस्डैक और डाउ जोन्स में हिस्सेस की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। हांगकांग, चीन, जापान और इंडोनेशिया के बाजार हिस्सेस में भी मुस्बत रुझान देखा गया। सोने की बैनुल-अक़वामी कीमत में नुमाया कमी आ चुकी है। ईरान इजराइल सीज फायर के पाकिस्तानी मईशत पर मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। दौरान ट्रेडिंग 100 इंडेक्स पे 6,400 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,22,700 पर पहुंच गया। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ईरान इजराइल कशीदगी पर एक लफ्ज भी न बोल सके। भारतीय सहाफ़ी रविश कुमार ने मोदी की सिफारती नाकामियों का पोल खोल दिया। कहा कि ईरान इजराइल कशीदगी पर मोदी का बुज़दिलाना मौक़िफ़ दुनिया भर में भारत की साख को नुकसान पहुंचा रहा है। कौमी एयरलाइन ने खलीजी ममालिक के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बहाल कर दिया। मुतादिद फ्लाइट्स कैंसिल, 55 परवाजें ताख़ीर से रवाना। इजराइल और मुत्तहदा अरब अमारात ने भी फ़िज़ाई हुदूद दोबारा खोल दी। कतर, मिस्र, कुवैत, बहरीन और शाम में एयर ट्रैफिक बहाल। कौमी असम्बली में खरबों रुपए मालियत के 136 मुतालबात ज़ेर मंसूर। वज़ीर ख़जाना की पेश करदा तजावीज़ की अपोजिशन ने मुखालफत की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि पॉली क्लिनिक से टीम मंगवा लें, इखराजात सुनकर हार्ट अटैक हो सकता है। वज़ीर आला गंडापुर ने कहा, पानी से मुलाकात के बगैर बजट पास नहीं करेंगे और फिर कल सेकंडों में बजट पास कर लिया। गंडापुर बताएं कहां से हिदायत लेते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की एक बार फिर तनकीद। कहते हैं सूबाई हुकूमत सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेगी। लाहौर में वज़ीर आला की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतज़ामात से मुतालिक खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने इंतजामिया से फौरी हंगामी प्लान तलब कर लिया। कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म जारी कर दिया गया। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद फैलाने वालों को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत।